अल्लाह की तकरीम वजीबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सदात किराम उलमज़िबुल एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस बुलबुल बाग़ रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम सैयद अय्यूब मियाँ बापू क़ादरी अल जिलानी इमाम ख़तीब क़ादरी मस्जिद ऊना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा दिल की गहराइयों के साथ एक बार और मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से
और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से हम और आप जश्न मुस्तफ़ा कमेटी के तहत महफिल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9वें जलसे में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का ज़रिया बनाएं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के शोहरत याफ्ता उस कलाम से करने की सादत हासिल करता हूँ जिसमें इमाम अहले सुन्नत बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूँ खिराज पेश करते हुए अर्ज़ गुज़ार हैं कि पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे और दिल निकल जाने की जा है आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जा है आह किन आँखों से वो, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे और गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीम फैज़ से, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीम फैज़ से, खून रोते आएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे, खून रोते आएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। और बड़ी ही मोहब्बत के साथ पूरी दुनिया सुन्नियत को आगाह करते हुए यूँ कहते हैं, हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है, हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे, थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे और आज ईद आशिका हैं गर खुदा चाहे कि वो, यानी क़यामत के दिन के ताल्लुक से कहते हैं कि आज ईद आशिका हैं गर खुदा चाहे कि वो अबरुए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे, अबरुए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। और कुछ खबर भी है फ़कीरों आज वो दिन है कि वो, कुछ खबर भी है फ़कीरों आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदक़े में लुटाते जाएंगे, नेमते खुल्द अपने सदक़े में लुटाते जाएंगे और खाक उफ्तादो बस उनके आने ही की देर है, खाक उफ्तादो बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे, खुद वो गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। और वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसिया पर अब बिजली गिराते जाएंगे, फिर मने इसिया पर अब बिजली गिराते जाएंगे। और आँख खोलो गमज़दो देखो वो गिरिया आए हैं, आँख खोलो गमज़दो देखो वो गिरिया आए हैं, लोहे दिल से नक्शे गम को अब मिटाते जाएंगे, लोहे दिल से नक्शे गम को अब मिटाते जाएंगे। और कहते हैं सोख्ता जानों पे, सोख्ता जानों पे वो पुरजोश रहमत आए हैं,
आबे कौसर से लगी दिल की बुझाते जाएंगे, आबे कौसर से लगी दिल की बुझाते जाएंगे। और आफताब उन्हीं का चमकेगा, आफताब उन्हीं का चमकेगा जब औरों के चराग सरसरे जोशे बला से जिल मिलाते जाएंगे। और हाय कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, हाय कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। और आखिर में कहते हैं सरवरे दी लीजिए अपने नातवानों की खबर, सरवरे दी लीजिए अपने नातवानों की खबर। नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। और कहते हैं हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू झलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। एक बार बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कुरान अज़ीम और फुरकान हमीद की सूरह हश्र की चंद आयतें मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के ज़िम्न में मुझे कलिमतुल हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं और हम सबको सुनकर करोड़ों दर्जा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि कल के लिए आगे क्या भेजा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक वो अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब खूब खबरदार है। आगे फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और उन जैसे न हो जो अल्लाह को भूल बैठे, उन जैसे न हो जो अल्लाह को भूल बैठे तो अल्लाह ने उन्हें बला में डाला कि अपनी जानें याद न रहीं, वही लोग फासिक हैं। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं, जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचे। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतह खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। और अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारते तो तू जरूर देखता झुका हुआ और पाश पाश होता अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें लोगों के लिए हम बयान फरमाते हैं ताकि वो उसमें तदब्बुर और गौर व फिक्र किया करें। ये कुरान अज़ीम की सूरतुल हश्र की आखिरी रुकू की चंद आयतें मैंने आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल की और उसका मफहूम मैंने आपके सामने पेश किया।
इन तमाम आयतों में बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, ईमान वालों को मुखातिब किया। और इन्हीं अल्फाज के हवाले से हज़रत सय्यदुना इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब जब भी कुरान में ये अल्फाज सुनो या पढ़ो तो अपने आप को अलर्ट कर लो, इसलिए कि अल्लाह तुम्हें मुखातिब फरमा रहा है, यानी तुम्हें आगाह फरमा रहा है और तुमसे वो अपनी शान कलाम फरमा रहा है। यानी कुरान अज़ीम के ये अल्फाज जब इमाम हसन पाक सुनते तो उस पर गौर व फिक्र फरमाते और सहम जाते कि अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों। और आगे फरमाया मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया और क़यामत के दिन के लिए उन्हें आगाह फरमाया गया और फरमाया कि तुमने आगे के लिए यानी क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या भेजा, इस पर गौर व फिक्र करो और अल्लाह से डरो। और फिर फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। इसमें फरमाया कि इस आयत का खुलासा ये हुआ कि ईमान वाला जो कुछ भी करता है तो उसको अपने कामों के मामले में ये आयत डराने के लिए काफी है कि अल्लाह उसके छुपे और खुले तमाम कामों से बाखबर है। और आगे फरमाया कि क़यामत के दिन के लिए आमाल की पूंजी करके जाएं, अल्लाह से डरते हुए जाएं, इताअत फरमा बरदारी में सरगर्म रहें, ताकि क़यामत के दिन जब वो बारगाह इलाही में हाजिर हो तो उसका हिसाब आसानी के साथ लिया जाए। इस अंदाज से वो इस आयत से सबक हासिल करें और तैयारी करें। इस आयत के ज़िम्न में हमारे बुजुर्गों ने ये बात लिखी है कि इससे मुराद बंदे को फिक्र आखिरत यानी क़यामत की याद दिलाने के लिए उससे आगाह किया गया। और हमारे असलाफ में खुद इस मामले में बड़े फिक्रमंद रहे कि क़यामत के दिन जवाब क्या देंगे। आज हमारे और आपके तस्वुरात से छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, आम आदमी से लेकर आगे वालों तक, समाज के जिम्मेदारों से लेकर बड़े बड़े ओहदेदारों तक, जितने भी लोग हैं सबके दिल पर से ये बात हटा दी गई और लोगों को ये खामा ख्याली हो गई कि हमें कौन पूछने वाला है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह के लिए होश के नाखून लो। अगर अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तो सिर्फ इसलिए नहीं दी है कि इस्लाम को बदनाम कराने के लिए हर कसो नाकस के यहाँ चले जाओ, नहीं, अल्लाह तुमसे भी पूछेगा। और खास करके जो राई होता है ना, यानी जो जिसके मातहत जिसको एक कौम दे दी जाती है ना, उससे ज्यादा पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर माँ बाप से ज्यादा पूछा जाएगा, उस्ताद से ज्यादा पूछा जाएगा, पीर से ज्यादा पूछा जाएगा। जो जिसके अंदर में ज्यादा लोग होते हैं ना, उन सबसे ज्यादा सवाल जवाब होंगे। इसलिए आप देखिए हुजूर फरमाते हैं, मेरे साहबा जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान लेते तो कम हंसते ज्यादा रोते। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। यानी इसका मतलब ये है कि कायनात में जिसको आलिम गैब व शहादा बनाकर उस आलिमुल गैब व शहादा ने भेजा है, वो रसूल अल्लाह की बारगाह की हाजिरी से इतने खौफजदा हैं। और आज हमें तो दो तीन चीजें मिल जाती है ना, तो हम खाली वो एरे गेरे नत्थु खेरे के पास जाकर बस मौज शौक के लिए चले जाते हैं और कहते अरे आपने कौन पूछे, तुम्हारा भाई यदि बाठा पड़ जाए ना दीदी खबर पड़ जाए कि कौन पूछे। हाँ, ये हमारे हालात हैं। अभी अब किसी को बुलाओ ना, अभी आप देख लीजिए इतने सारे लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए कि आप में से कितने लोग अमीर है। तुम्हारी जो बेचारा तुमने बताया मर जाए। जिम्मेदार लोगों के लिए ये नहीं है कि भाई ईद मिलादुन नबी में आपने हूं जैन करूं। यानी अब ईद मिलादुन नबी में जाना लोग ऐप तस्वुर करने लगे। अल्लाह के लिए होश के नाखून हो। जब अपना प्लेटफॉर्म छोड़कर ऐसे अय्याम में कहीं और जाओगे ना तो अल्लाह फिर जिल्लत डालेगा। इज्जत अगर कहीं है तो उमर बिन खत्ताब से पूछिए, जो एक दुर्रे की ताब और रौब और दबदबे से 3 बर्रे आज़म को हिला कर रख देता था। इतना बड़ा कौम का जिम्मेदार एक वादी से गुजरते हैं ना, तो
तो ठहर गए, कहा रुक जाओ, रुक गए लोग। और जैसे सब ठहर गए ना तो फारूक आजम रोने लगे। लोगों ने पूछा उमर क्या है, यहाँ क्या है? कहा ये वही वादी है जहां मुझसे 5 ऊंट सीधे नहीं चलते थे। यानी मेरा बाप जो है ये मुझे देखने के लिए यहाँ आता था कि मेरा बेटा ऊंट चलाता है, ऊंट देखो तो सही वो सीधे रख पाता या नहीं। और जब मैं रख नहीं पाता था तो मेरा बाप दुर्रे से मुझे मारता था और कहता था, कहा उमर तुझसे 5 ऊंट सीधे नहीं रह पाते? कहा ये वही वादी है। फिर रोए और कहा सुनो, आज कैसर और किसरा के बादशाह भी अगर टहलते हैं, बड़ी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान भी अगर उमर के दुर्रे से कांपते हैं, तो ये मेरा कोई ताकत और मेरा कोई रौब नहीं, ये मुस्तफा के कदमों की बरकतें हैं कि आज अल्लाह ने उमर को इतनी इज्जत में मालामाल किया। आज हमें दूसरों की कुर्सियों की जरूरत नहीं, हमें मुस्तफा की दहलीज बनने की जरूरत है। आज हम कहां की इज्जत समझ रहे हैं? अल्लाह के लिए सबको होश के नाखून लेना चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ दीन जो है ना एकदम पीवर है, वो फिर किसी की रखता नहीं है। उमर बिन खत्ताब का दौर है, एक बादशाह मुसलमान होने के लिए आया, और जैसे ही बादशाह मुसलमान होने के लिए आया तो फारूक आजम ने इस्तकबाल किया, कहा मुसलमान होने आ रहा है। 200 आदमियों को ले गए, कहा चल मुसलमान होने आ रहा है ना, चल आजा, दामन मुस्तफा में तेरी भी जगह। हुजूर की बारगाह में जगह लेने आया ना तो दी, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। खुश इतने हुए उमर, कहा इस साल हज के लिए जा रहा हूं, तू भी चलेगा। बादशाह था वो जो आने वाला था, वो बादशाह इस्लाम कबूल किया। फारूक आजम ने कहा चल मेरे साथ, हज करेगा। हज के लिए ले गए। अब हज में तो क्या होता है, 2 चादरें हैं, ये 2 चादरें सफेद सफेद ऐसे डाल देनी पड़ती है, बांध देनी पड़ती। कहा मैं भी बांधूं? कहा तू क्या, कोई भी आए वो बांधेगा। यानी ये हुजूर का ऐलान है और इसके सिवा नहीं, यहीं से बांधो। बंधवाया और ले गए। अब ये बंदा जो है ना वो तवाफ कर रहा है। कौन? अभी कलमा पड़ा चंद रोज पहले और हज के लिए गया, तवाफ कर रहा था। अब जैसे ही तवाफ करते 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 एक बंदा पीछे पीछे चल रहा था, और उसी पीछे पीछे के दौरान उसकी चादर जो होती है ना वो थोड़ी ऐसे जो पहनी हुई थी ना, लुंगी जो चादर होती है, वो ऐसे घिसट रही होती, तो किसी गरीब मजदूर का पैर पड़ गया। दौरान तवाफ किसी का पैर पड़ा तो लुंगी मतलब थोड़ी खींची और छूट गई। अब उसने मुड़कर देखा तो गरीब मजदूर था, घुसा मारा, नाक तोड़ दी। और जैसे ही नाक तोड़ दी ना तो वो मजदूर जानता था कि इस साल उमर भी है। अल्लाह के घर में रहते हुए भी ख्याल आया कि कोई बात नहीं, मार लिया ना, अभी उमर के पास जाने हैं। अब उसके बाद जैसे ही तवाफ वगैरह से फरागत पाई ना तो सीधे फारूक आजम के दरबार में। कहा हुजूर का क्या हुआ? कहा ये बादशाह ने घुसा मार दिया। अभी नया नया दीन लाया बादशाह, जिसका 200 आदमियों के करीब इस्तकबाल किया। और जैसे फारूक आजम के पास लाया गया, कहा आपने इसको गुस्सा मारा? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा बादशाह की तहबंद पर उसने पैर रख दिया। अब देखिए इसको कहते हैं जिम्मेदार। हाँ, हम लोग तो खाली ले लेते हैं, लेने से कुछ नहीं होगा, बहुत इसमें जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्गों ने कभी कभी ये चीजें ली नहीं, छोड़ देते थे। कहा भाई इतनी बुद्धू बोटू बोझ कौन ले जाए, नहीं करते थे वो। उमर है, बादशाह सामने एक मजदूर है गरीब, और जैसे कहा ना, कहा उनको तुमने गुस्सा मारा? कहा मारा। कहा एक काम करो। कहा क्या? इसको भी मारने दो, इसको भी गुस्सा मारो, मारने दो। गरीब है तो क्या हुआ? कहा मैं तो बादशाह हूं। कहा बादशाह था, बादशाह था, अब इस्लाम में आया है ना तो गलती बादशाह भी करेगा तो इसका भी इंसाफ किया जाएगा। हाँ, आए तो गरीब मानस गलती करे ना तो એટલું ફોરવર્ડ થાય ને આમ સટ્ટાકો બોલી જાય, અને માલદાર માણા ભૂલ કરે ને કે તો એની ફેશન જને પણ मारा भाई फैशन न्याय नहीं आले कोई नहीं। हम सबको अपना एहतिसाब करना होगा। आज दुनिया भर में आप देख ले, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुसलमान जिस दिन दीन समझ गया ना, किसी बुजुर्ग से पूछा था, किसी बुजुर्ग से कहा हजरत शबे कदर कब होती है?
रातें जो लोग मतलब मनाते हैं ना, हम कहते हैं हमारे यहाँ रातें ये हैं। उनसे पूछा शबे कदर कब है? कहा तू अगर शबे कदर की कदर समझ लेना तो हर रात तेरे लिए शबे कदर है। हमारे यहाँ तो खाली शबे जुमा भी शबे कदर से अफजल गिनी जाती है। हाँ हाँ, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा ही है, मौरिखीन ने और बाकायदा हमारे सीरत निगारों ने और मुहद्दिसीन ने, कि हर पीर की रात जो आती है ना, इसको जो अहमियत हासिल है ना, ये वजह ये है कि उसी रात की सुबह को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनकर हजरत आमिना के घर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। ऐसी बड़ी रातें कहाँ लेने जाओगे? उधर उधर के लोग ये रातें जो मनाते हैं ना, उनके यहाँ कोई कानून नहीं है। मुसलमान तेरे यहाँ तो बड़ा कानून है यार। यहाँ ये मजदूर से कहा इसको मारने दे। बादशाह ने कहा ये कैसे होगा? कहा अब यही होगा, यानी गुस्सा मारने ही देने पड़ेगा। उसने कहा मैं तो बादशाह हूँ। कहा बादशाह था, इस्लाम का कानून है, गुस्सा तो गुस्सा, गर्दन तो गर्दन, आंख तो आंख, कान तो कान, और यही होगा। और जब ये सुना है ना फारूक आजम ने, तो कहा कि ये तो नहीं हो सकता। तो कहा एक काम कर, इसको खुश कर ले कुछ दे के, यानी माफी मांग ले और उसको खुश कर दे। तो कहा मैं बादशाह होकर माफी मांगूंगा? आज किसी को कह दो ना कि भाई आपने ये गलती की है, ये इस पर तौबा लाजिम है, अब एलानिया तौबा कीजिए, वीडियो में आप आए हैं, तो मौलाना हूं तौबा करूं? तो कौन तौबा कर सकता? तौबा जैसा गुनाह किया ऐसा तौबा भी करनी पड़ेगी। यही अल्लाह उसके रसूल का हुक्म, अगर नहीं करेंगे ना तो फिर अल्लाह उसका सिला देता है। बादशाह से कहा कि माफी मांग ले। कहा मैं बादशाह होकर माफी मांगूंगा? तो कर नहीं मांगेगा। नहीं। तो कहा कि अब दूसरा भी फैसला हो सकता है, तो सोच ले। तो कहा सोचना वोचना कैसा, अभी अभी कलमा पढ़ाओ ना। कहा हाँ। कहा उमर ज्यादा प्रेशर डाला ना तो अभी कलमे से हट जाऊंगा, यानी इस्लाम छोड़ दूंगा। इतने में करीब में वो तलवार पड़ी थी, निकाल ली और निकाल कर कहा ए फला शहर के बादशाह, माफी नहीं मांगता और गुस्सा मारने नहीं देता, और ऊपर से ये कहता है कि इस्लाम से हट जाऊंगा। इसमें तो सिर्फ इतना था तेरी नाक टूटती या नहीं टूटती, माफी मांगता तो बात खत्म हो जाती। अगर इस्लाम से मुर्तद होने की बात करेगा ना तो फिर इस्लाम का कायदा ये है गर्दन काट दी जाएगी। यानी मुर्तद होगा तो ये सजा दी जाएगी। अब जब ये वो दौर है, ये वो दौर है। आज हमारे यहाँ हमें और आपको थोड़ा एहतिसाब करने की जरूरत है। हमारे बुजुर्गों ने इस मामले में, यानी कयामत के दिन जो जितने बड़ा ओहदेदार होगा उसका हिसाब इतना सख्त होगा। आपको पता नहीं, ये वो कयामत जिसकी याद में कुरान दिला रहा है ना। एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर से मिलने आए, और जैसे आए ना तो हुजूर देख के मतलब अचंभे में, उन्होंने सलाम किया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और खामोश बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील, हर बार आते हो ना तो खुशहाल आते, चेहरा मुस्कुराता होता है, आपका आना ही मुझे मतलब एक अलग फरहत महसूस देता है, और आप आज गमगीन हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ी पेश की, कहा या रसूल अल्लाह, मैं जब सिदरा से मदीने के लिए चला था ना कि आपकी बारगाह में हाजिरी दूं। कहा हाँ। उस वक्त रब ने फरमाया था जिब्रील, मैंने जहन्नम को भड़काया है, थोड़ा सरसरी तौर पर देख के जाना। या रसूल अल्लाह, इस वक्त जो मैं आया हूं ना, मेरी खुशी जो छीन लिया ना वो जहन्नम के शोलों ने छीन लिया, यानी मैं अभी जहन्नम देखकर आ रहा हूं। जब ये सुना ना तो हुजूर ने फरमाया जहन्नम में क्या देखा? तो कहा हुजूर बहुत कुछ देखा। हुजूर ने फरमाया जिब्रील बयान तो करो, जहन्नम में क्या क्या देखा? जिब्रील अपनी शान हुजूर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने जहन्नम में आदम अलैहिस्सलाम के उम्मत को अज़ाब में देखा, मैंने शीश के उम्मतियों को अज़ाब में देखा, नूह के उम्मतियों को अज़ाब में देखा, हजरत याकूब व यूसुफ के उम्मतियों को अज़ाब में देखा, इस्माइल व इब्राहिम के उम्मतियों को मैंने अज़ाब में देखा। इस तरह वो बयान करते रहे, यहाँ तक के जो भी पैगम्बरान निज़ाम की उम्मतों को देखा ना, उनका बयान किया। और जब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात की, वहीं खामोश हो गए, लेकिन खुशी नहीं, चेहरे पर गम, खामोश हो गए।
हुजूर ने फरमाया जिब्रील और क्या देखा? खामोश है जिब्रील। हुजूर ने फरमाया जिब्रील बोलते क्यों नहीं, और क्या देखा? तो कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा बताओ तो सही। खामोश है जिब्रील। वो जिब्रील जो सिदरा से उड़ते हैं ना तो कशा कशा मदीने की सरजमीन पर आते हैं, जिनकी शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। यानी सिदरा वो जगह है जहां जिब्रील ही जा सकते हैं, इतनी बड़ी शान के मालिक है। खामोश हैं। हुजूर ने बढ़कर पूछा, कहा जिब्रील ये सबकी उम्मतों को देखा, क्या मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? उम्मत का वाली बनाकर भेजा था ना, तो ये फिक्र है। जब छोटा बंदा कोई भूल कर लेना तो उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि भाई इसके पीछे कुछ होता नहीं, लेकिन जब बड़ा कोई गलती करता है तो बड़ा दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है कि तुम्हारे पीछे सारी कौम है। आज कोई कह भी देना तो लोग ये कहते कि ले मने कही दी, तमने नत कीधु भाई, तमने नत कीधु। इमाम आजम છે ને એક ગુરુ જાતા હતા માલીન, તો આગળ એક છોકરો રમતો રમતો જાતો હતો અને જે મોસમ હતો ને વરસાદ નહોતો તો પાણી મિટ્ટી વાળી હતી, આગળ હાલતા હાલતા તો ઇમામે આઝમે જોયું ને કે છોકરો ઠેકડે ચડ્યો, તો ઇમામે આઝમે પાછળથી કીધું કે ભાઈ હરખો હાલજે, પગ ફિસલશે ને તો પડી જાય। કોને કીધું? નાના બાળકને। નાના બાળકને કીધું કે ભાઈ હરખો હાલજે, આમાં પગ ફિસલશે ને તો પડી જાય। છોકરો સમજદાર હતો, આમ મોઢું ફેરવી અને જોયું ને તો કહેવા વાળા ઇમામે આઝમ હતા। એમને કીધું કે હજરત તમે સંભાળીને હાલજો। નાના છોકરાએ એમ કીધું, હજરત તમે સંભાળીને હાલજો। કે કેમ? એ કે હું પડીને તો એકલો જ પડીશ, હું પડીને તો એકલો જ પડીશ, પણ તમે જો પડી ગયા ને તો આખી હનફિયત પડી જાય। जब कोई आलिम दीन गलती करे ना तो ये दलील बनती है, जब कोई पीर गलती करे ना तो ये दलील बनती है, समाज का जिम्मेदार गलती करता है ना तो ये दलील बनती है, लोग इसको फॉलो करते हैं। अल्लाह के लिए मत करो गलती। दुनिया में कोई कुछ कहे या ना कहे, अल्लाह जरूर हिसाब लेगा। हाँ, हम सबको होश के नाखून लेने की जरूरत है और आगे बढ़िए। रसूलुल्लाह को फिक्र भी कहा, मेरी उम्मत को भी देखा। जब ये कहा ना तो जिब्रील खामोश है, अभी भी कुछ बोले नहीं, इसलिए कि जिब्रील जानते थे अगर हाँ कह देता हूं ना तो आमिना के लाल अभी रो देंगे, यानी रोने लगेंगे। ए उम्मतियों, ए रसूलुल्लाह के गुलामों, जरा गौर तो करो। हमारी आखिरत के मामले में हमारी माँ ने जितनी दुआएं नहीं मांगी होगी, उससे ज्यादा मुस्तफा ने हमारी आखिरत के मामले में दुआएं मांगी है। हमारी माँ जितनी हमारी कब्र रोशन करने के लिए जागी नहीं होगी ना, उससे कई गुना ज्यादा रसूलुल्लाह ने हमारी कब्र को रोशन करने के लिए रातें बेदारी में मारी है। जितना हमारा बाप हम के लिए नहीं करता होगा हमारे लिए, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा आज भी मज़ार अक़दस में रहकर रसूलुल्लाह आज भी अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद हैं। आज हम और आप हैं कि गैरों के मजहबों को हम सेलिब्रेट करेंगे। अल्लाह से डरिए, मत करो ये सब। एक तो ऐसे ही अल्लाह के अजाब की तलवार लटक रही है और हम बेखौफी के साथ ये जश्न मनाने के लिए हमने यही हुजूर का सिला दिया। सुनिए, जिब्रील से दोबारा पूछा, कहा मेरा उम्मती देखा? जिब्रील खामोश। 3 बार पूछा। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील बताओ तो सही, क्या मेरा उम्मती भी देखा? इतने में जिब्रील ने अपना सर अनवर से नीचे किया, अपनी शान हुजूर को ज्यादा तकलीफ न हो, मध्यम आवाज में इतनी अर्जी की, कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपके उम्मतियों को भी जहन्नम में देखा। जैसे हमारा सुना ना हुजूर ने कि जहन्नम में देखा, हुजूर वहीं से खड़े हो गए, उठ गए। जिब्रील याद नहीं रहे, जिब्रील को छोड़, मस्जिद नबी छोड़ी, हुजरे छोड़े, साहबा छोड़े, सैयदा कायनात के हुजरे को भी नहीं देखा, हसनैन को भी नहीं देखा। सीधे हुजूर मदीनतुर रसूल से बाहर पहाड़ी में चले गए और पहाड़ी में जाने के बाद
सजदा रेज़ हुए और हुजूर पढ़ रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। बस यही रहे। एक दिन बीत गया, साहबा को फिक्र हुई, उजरे तलाशे सैयदा कायनात के घर गए, शहजादों से पूछा, हजरत बिलाल से पूछा, जो हर वक्त साथ में रहते उनसे पूछा कि हुजूर कहाँ गए। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया, खतरा यूं था साहबा को कहीं माज़अल्लाह कुफार और ये मुशरिकीन और यहूद और नसर हुजूर को हिलाक तो नहीं कर दिए। और एक खदशा ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दूसरा खदशा ये गुजरा कि कहीं हुजूर को अल्लाह ने आसमानों में ईसा पैगंबर की तरह उठा तो नहीं लिया। दूसरा दिन आ गया, पूरा दिन बीत गया, साहबा परेशान है। तो इससे बढ़कर साहबा की परेशानी और मैं क्या कहूँ। एक साहबी आए हुजूर के मस्जिद नबी में, उस वक्त सुतून जो थे ना वो सादे सादे थे। मस्जिद नबी के सुतून वो पिलोर नहीं थे जैसे हमारे यहाँ होते हैं, पिलोर पकड़कर जो सुतून जो खंबे थे ना खजूरों के पकड़ कर खड़े हैं और आंखें जारी है, अश्क बह रहे हैं। उसने पूछा मेरे प्यारे हुआ क्या है? कहा हुजूर थोड़ी देर पहले यहाँ था ना। कहा जैसे घर गया बाल बच्चों से मिल गुल गया ना, पहले था तो कयामत की इतनी याद आती थी कि रो रहा था। घर गया ना बाल बच्चों से मिला भूल गया, लेकिन जब आपकी याद तड़पाई ना तो दिल में एक तस्वुर आ गया। कहा क्या? कहा थोड़ी देर पहले चाहे वद्दुहा देखकर आ रहा हूँ, अभी बाल बच्चों में हूँ, इतनी याद तड़पा रही हुजूर वापस आ गया। तड़प ये पैदा हुई जब चंद लम्हे अगर बीच में आड़ बन जाए बाल बच्चे, हुजूर को देख नहीं पाता हूं तो ये हाल है। हुजूर कयामत में तो आप अपनी शान शान अपने मकाम महमूद पर होंगे, हम गुनहगार कहाँ होंगे। अगर हुजूर एक लम्हा भी आपको नहीं देखा ना तो हमारे कलेजे फट जाएंगे। अरे जो साहबा चंद लम्हे नहीं देखते थे तो ये पोजीशन थी। दूसरा दिन मुकम्मल हुआ, साहबा की अक्लों पर एक अलग जोश तारी है। कहा हुजूर कहाँ गए, हुजूर कहाँ गए, हुजूर कहाँ गए। सब एक दूसरे तलाश में लग गए, यहाँ तक कि तीसरे दिन ने सुबह की सफेदी नमूदार कर दी। तीसरा दिन बीत रहा है। अल्लाह अल्लाह, आशिकों के अपने अपने अंदाज है। किसी ने हजरत अबू हुरैरा का नाम लिखा है, किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा है, मुख्तलिफ बातें हैं। जैसे ये उस शाख पहुंच गए जंगल में, और जंगल में हर साहबी रसूल हुजूर की तलाश में है। और जैसे तलाश करते 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 एक चरवाहा मिला जिसकी बकरियां एक जगह पर गुमसुम खड़ी थी। उस आशिक सादिक ने पूछा, कहा तुमने मेरे रहनुमा रहबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है, उम्मत के गमखार को देखा है, आमिना के दिलरुबा और उनकी आंखों के चैन को देखा, अब्दुल्ला के जिगर पारे को देखा, शफी रोजे जजा को देखा, शफीउल मुज़नबीन को देखा। ये हुजूर के अवसाफ बयान कर रहा है। और जब ये बयान करते रहे चरवाहा सुनता रहा। जब सारे अवसाफ बंद कर दिए, देखा देखा पूछा ना तो कहा देखा तो नहीं है लेकिन सुना जरूर है किसी को। कहा सुना जरूर है और मुझसे ज्यादा समझदार ये मेरे जानवर है। कहा क्या जानवर है? कहा जब से 3 दिन से चराने इसी वादी में आता हूँ, मेरी बकरियां 3 दिन से एक आवाज सुनती है और वो रोने की आवाज है। और उस रोने में कुछ अल्फाज है जो मेरी समझ में कुछ कुछ आते हैं लेकिन मेरे जानवरों की समझ में ज्यादा आते हैं। कहा क्या मतलब? कहा जब से वो रोने वाला रोता है ना, उनके रो को सुनकर, उनकी आहों को सुनकर, उनके सोजो गदास को सुनकर, उनकी तड़प को सुनकर, उनकी सिसकियों को सुनकर, उनके रोने और क्रिया को सुनकर मेरी बकरियों ने चलना छोड़ा। 3 दिन से मेरी बकरियां जो है ना अनाज नहीं चढ़ती, खामोश आकर उस आवाज पे खड़ी रहती है। मैं भी सुनता हूं लेकिन मैं समझ नहीं पाता। पूछा कोई अल्फाज याद आते हैं? उस वक्त उस चरवाहे ने कहा का अल्फाज सिर्फ इतने समझ गए, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। बस इतना समझ में आता, उससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं। इतना सुना ना तो साहबा दौड़ का हो या हो न हो,
ये वही है जिसको 14वीं सदी का इमाम कहता है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कहें, बेकसों का सहारा हमारा नबी दौड़े। और दौड़कर जैसे उस गार में देखा ना तो सारी कायनात का मालिक मुख्तार, उम्मत का गमकार, वो सैयद अबरार व खियार, शफी उल मुज़निबीन, शफात कुबरा का धनी, मकाम महमूद पर फाइज होने वाले वो मुस्तफा करीम जिसको अल्लाह ने रऊफुर रहीम कहा है, हुजूर सजदे में और हुजूर रो रहे हैं। साहबा ने अर्जियां पेश की, कहा हुजूर सर उठा लीजिए, हुजूर सर उठा लीजिए, अपना दीदार करा दीजिए। सिद्दीक अकबर से फरमाया, अबू बकर ठहर जा, उम्मत बड़ी गुनहगार है, आज बख्शवाने आया हूँ, माफी मांग रहा हूँ उनकी, रब से मगफिरत तलब कर रहा हूँ। अल्लाह बख्शने पर कादिर है, मैं बख्शवाने आया हूँ, वो बख्शने वाला है। अबू बकर ठहर जा, उमर ठहर जा, उस्मान ठहर जा, अली ठहर जा, जुबैर ठहर जा, तलहा ठहर जा, बिलाल ठहर जा। सब सितारों से कहा रुक जाओ, आज मैं मनाने के लिए आया हूँ, मेरा रब मान कर मेरी उम्मत को बख्श रहा है, मगफिरत फरमा रहा है, थोड़े ठहर जाओ। काफी वक्त हो गया, सहाबा बेचैन है, हुजूर सजदे से सर ही नहीं उठाते। जब कई बार सहाबा ने ट्राई कर ली, हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। सहाबा ने मशवरा किया, कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा जब हुजूर किसी के मामले में जब परेशान होते हैं और उम्मत के मामलात में जब गमगीन होते हैं, हुजूर को अगर कोई आवाज खुश करती है ना तो वो सैयदा कायनात की आवाज खुश कर देती है। शहजादी रसूल को तलब किया जाए, रसूलुल्लाह की लख्त जिगर सैयदा कायनात को तलब किया गया। अपनी शान शान, वो बाप पर्दा, वो चादर तथहीर का नमूना जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को ये तहारत की खैरात बांटी है, वो शहजादी कौनैन मलिका फिरदौस से बरी अपने शहजादों के साथ उस गार पर तशरीफ लाई। सहाबा किराम साइड में हैं। सैयदा कायनात ने हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी और हुजूर से जब अरीजा पेश किया, हुजूर ने फरमाया, सैयदा जिब्रील ने बताया है अभी अभी वो जहन्नम देख कर आए, उस पर एक बहुत बड़ा पुल है जिस पर से मेरी उम्मत को भी गुजारा जाएगा और उसमें कुछ मेरे बिगैर तौबा किए हुए उम्मती भी दाखिल है। क्या सैयदा तुम्हें नहीं मालूम? बस इतना सुनाना तो रसूलुल्लाह की परवरदा थी, समझदार थी, वहीं सजदा रेज हो गई, सजदा किया। उसके बाद सजदे से सर उठाया, मौला कायनात को करीब किया और कहा, आप अबू बकर से पूछो ना, हुजूर उम्मत के मामले में इतने गमगीन हैं, तो क्या अबू बकर रसूलुल्लाह के बूढ़े उम्मतियों के लिए कुर्बानी देंगे? कौन कह रही है? रसूलुल्लाह की बेटी कह रही है। कहा क्या अबू बकर बूढ़े उम्मतियों के लिए कुर्बानी देंगे? मौलाए कायनात ने जाकर पूछा, अबू बकर ने कहा लब्बैक व सादिक। मौलाए कायनात से कहा, मेरे सरताज आप उम्मत के जो जवान हैं उनके लिए कुर्बानी देंगे? कहा हाँ। शहजादों से पूछा, हुजूर के बच्चों के लिए बच्चों कुर्बानी दोगे? कहा हाँ। कहा अली गवाह हो जाओ, मैं तने तन्हा रसूलुल्लाह की एक लख्ते जिगर हुजूर की सारी उम्मत की औरतों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यानी ये बख्शिश और मगफिरत के लिए वो अहदो पैमान हो रहे हैं। और उसके बाद सैयदा कायनात ने जाकर अरीजा पेश किया। अभी अर्जी पेश करना थी, उसी वक्त सिदरा के मकीन उसी गार में नुज़ुल करते हैं, सलाम अर्ज किया और खुदा का पैगाम देते हुए अरीजा पेश किया। कहा या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठा लें, आपकी उम्मत के साथ वही किया जाएगा जो आपकी बेटी चाहती है, जो आपकी बेटी की तमन्ना है। जिस नबी ने हमारी ये रातें नहीं 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर हमें बख्शवाने के लिए रास्ते और असबाब पैदा किए, आज हम खुद चलकर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और हमने दुनिया को असल समझ लिया। कब्र में हमारी कोई नहीं आएगा, अगर कब्र की अंधेरी कोठरी में भी कोई आएगा तो वो 12वीं का चांद होगा जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। और जो एक बार आ जाएंगे कयामत के लिए, वही कब्र रोशन और बुकाए नूर बना देंगे। कयामत के दिन जब पुल सिरात से गुजारा जाएगा, कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा।
उस वक्त हाथ कोई पकड़ेगा ना तो वो आमिना का लाल होगा, जिसकी शान पुलसिरात पे ये होगी, या रब्बे सल्लिम उम्मती, या रब्बे सल्लिम उम्मती। इसी आवाज को देखकर 14वीं सदी का इमाम कहते हैं, ए रज़ा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, यानी हुजूर की सदा पर दीवाने रश्क करते हुए गुजर जाएंगे। मैं कहता हूं ये पुलसिरात की जिम्मेदारी किसने ली है? वही नूरे हाशमी ने ली है कि जिसके सदके में अल्लाह उम्मतियों को बिजली की तरह गुजारेगा। अरे जब प्यासे मैदान महशर में पहुंचोगे, जहां प्यास की शिद्दत से लोगों की ज़बानें निकल गई होगी, वहां चांदी और सोने के हौज़े कौसर के जाम लेकर अगर कोई खड़ा होगा तो वो हसनैन का नाना होगा, सैयदा का बाबा होगा, मुस्तफा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, अबू बकर का यार होगा। ए लोगों, आज हम उनको भुला बैठे, अल्लाह उसके रसूल को भुला बैठे। दिल के दरीचे खोल कर सुन लो, अगर आज भी हमारा दिल भी धड़क रहा है तो ये मकीने गुंबदे खदरा की नेमतों की वजह से धड़क रहा है, वरना रात में अटैक आ सकते हैं, रातों रात खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये हुजूर ने बचाया हुआ है। क्या तुमने नहीं देखा जब वबाएं आती है ना तो कोई पुरसान हाल नहीं होता, कोई रसूलुल्लाह का बेटा ही अंदर से दुआ करता। ये हालात है, हम सब भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर जिगर मिल जाए, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए और थोड़ी उड़ान मिल जाए, अल्लाह के लिए बहको नहीं, अल्लाह के लिए झुकना सीखो। रब की बारगाह की हाजिरी और अल्लाह के रसूल के बारगाह की हाजिरी से आपको मैं जो डरा रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है। तुम आगे के लिए क्या भेज रहे हो इसके बारे में सोचो। और आगे फरमाया, उन लोगों की तरह मत हो जाना जो अल्लाह को भूल जाते हैं। कौन है वो लोग? यहूदी, नसरानी, मजूसी, मुनाफिक, ये सब अल्लाह को भूले बैठे हैं। कुरान कह रहा है उन लोगों की तरह ना हो जाना, इसलिए कि तू मुस्तफा का है, यानी हुजूर का है, तो अल्लाह को भूल कर जिंदगी मत गुजारना। उन लोगों की तरह ना हो जाना, क्योंकि जब वो लोग अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें बला में डाल दिया। अब देखें उम्मत का हाल, देखें आप। जब तक उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे लोग मौजूद थे ना, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात कही जाती थी, देखना होना तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को देखना चाहिए। आज कोई पड़ोस में रहने के लिए तैयार नहीं और रहने देने के लिए तैयार नहीं। अब देखिए ना सोसाइटियां, आज किसी मुसलमान को पड़ोसी बनाना लोग पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अल्लाह को भूल चुके हैं, इसलिए कि हमने कहीं और इज्जत तलाश करना शुरू कर दी है। इज्जत कहीं नहीं है, अल्लाह का अटल फैसला है, वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा। इज्जत भी अल्लाह देता है और जलील और रुस्वा भी अल्लाह ही करता है। इज्जत चाहते हो तो अल्लाह को याद रखो। और सुनो आगे कुरान कहता है, वही लोग फासिक है। हाँ, और सुनिएगा कुरान कितना उसलूब बयान कर रहा है, बेहतरीन। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं है। या मैं 9 दिन से आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सैयद साहब आ रहे हैं, सैयद साहब आ रहे हैं, ये इतने शहजादे आ रहे हैं, इतने हमारे उलमाए किराम आ रहे हैं, आप सब गुलामान हुजूर आ रहे हैं। और इधर देखो तो भी सैयद, इधर देखो तो भी सैयद, इधर देखो तो भी सैयद, शहजादे ही शहजादे। और इसी मोहल्ले को सैयद वाड़ा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शहजादों के बीच में हम बैठे हैं। और मिलाद जिनका पढ़ते हैं वो माली के जन्नत है। तो मुझे बताओ कि ये महफिल अच्छी है या कुछ और महफिलें अच्छी है? यही महफिलें अच्छी है, इसलिए कि यहाँ हम गैरों की बात नहीं करते। आला हजरत ने बड़ी मजे में एक बात कही है, जब नान पारा ने वहां से भेजा ना, कहा मौलाना अहमद रजा साहब से जाकर कहो ना कि वो मेरी शान में भी 2-3 अल्फाज कह दें, शायरी लिख दें। किसने कहा? बादशाह ने, नवाबे वक्त है, उसने कहा नान पारा ने कहा कुछ लिख दो ना। कुर्बान जाए, आला हज़रत ने फरमाया, कहा नान पारा के बारे में अहमद रजा कुछ लिखेगा? करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, यानी ये कहकर आका की जानिब इशारा करते हैं, मैं गदा हूं अपने करीम का,
मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दी पाराए ना नहीं। इसको कहते हैं आशिक। हाँ हाँ हाँ, इसको कहते हैं इश्क। नवाबे वक्त भी हो ना, उससे कहते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं तेरे घर का नहीं खाता, मैं तो मुस्तफ़ा के दर का खाता हूँ। इसलिए मुस्तफ़ा रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिंदगी भर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते रहे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। कायनात में जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दर से ही मिलेगा। हाँ, इसलिए सबको संभलने की जरूरत है। सुनिए, जब ऐसे लोग मौजूद थे ना तो लोग इस्लाम की गवाही क्यों देते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज है, कयामत का खौफ देखिए, बीवी का हार देखा, बीवी सगी बीवी हार देखा तो कहा ये कहां से लिया, कहा मेरे बाप ने दिया। अच्छा, कहा अब मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुका हूं, यानी इस वक्त मैं जिम्मेदार हूं। कहा तो कहा अगर तू ये हार पहन के लोगों के दरमियान यानी औरतों के दरमियान जाएगी ना तो लोगों में ये महसूस होगा कि अमीरुल मुमिनीन की बीवी ने ये पहना है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा एक काम कर, या तो हार पसंद कर या उमर बिन अब्दुल अजीज को पसंद कर। ऐसे होते हैं लोग, कहा इसको पसंद कर या इसको पसंद कर। उसी वक्त निकाला, कहा ये आपके लिए है, अब जो चाहे करें। उसी वक्त बैतुल माल में भेज दिया। और पहला खुतबा देने के लिए मिंबर पर जब बैठे ना, यानी खलीफा बने और उसके बाद पहला खुतबा उमर बिन अब्दुल अजीज देने के लिए बैठे, इतने में चंद लोग आ गए। कहा हजरत, कहा क्या, कहा अगले लोगों ने हमारा माल मारा है, हक का सब किया है, अब दिला दीजिए ना। अभी तो पहला ही खुतबा शुरू करने जा रहे हैं। कहा भाई खुतबा तो सुन, बाद में जोहर होगी, जोहर की नमाज के बाद जो है मैं थोड़ा आराम करूंगा, एक काम करना आराम से असर बाद आना ना। किनसे कहा, जिम्मेदार आदमी से। और जैसे ये कहा ना कि बाद में आना, ये जिम्मेदार ने कहा ना, करीब में उनका बेटा बैठा हुआ, करीबी में खड़े हो गए, हाथ जोड़े अपने सगे बाप के सामने और कहा बाबा एक बात अर्ज करूं अगर इजाजत हो तो। कहा बेटा बोल बोल। तो कहा आप ये लिखित दे सकते हैं कि आप असर की नमाज तक जिंदा रहेंगे। ये कहा, जब जिम्मेदारी ली है तो अब फैसले असर के बाद नहीं, हुकूक मांगने वाला आया उसी वक्त फैसला किया जाए। असर सुदी में अगर मर गए तो फिर अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगे। जैसे ये सुनाना तो डांटा नहीं आया तो कोकने हाचू कहे ने ले फलाना ने हाकी नहीं को फलाना ने चाहिए आमा कोई ना माथे नो ले फलाना ढीकड़ा ने हक मानी बात छे ज नहीं। आ चोखी फूल बात छे कि जे गलती करे ये अल्लाह ने ना रसूल ना मुजरिम छे। बताने खबर छे हूं खोटू करूं तो हूं मुजरिम छूं। अब जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये सुना ना तो बेटे को डांटा नहीं कि तूने मुझे ये मशवरा क्यों दिया और मुझे ये क्यों समझाया। पीठ पर ऐसे हाथ मार के शाबाशी दी, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश। कहा बाबा क्यों, कहा जिस वक्त तक तू जैसे बेटे जिंदा रहेंगे किसी बाप का कदम कभी बहका गया नहीं, वो सही रास्ते पर ही चलता रहेगा। ये जुमला कहा तेरे जैसे बेटे मौजूद होंगे ना तो किसी बाप के कदम बहक नहीं सकते। आज हमारे पास ऐसे बेटे कहां, ऐसे जिम्मेदार कहां। अल्लाह के लिए अल्लाह का फरमान है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं। फिर फरमाया अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, फरमाया जन्नत वाले लोग ही कामयाब लोग हैं। पता ये चला हम हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, यकीनन हुजूर के सदके में अल्लाह जन्नत ही देगा, जन्नत ही देगा। ये हुजूर की शान है, उनके सदके में जन्नत ही मिलेगी। लेकिन हुजूर की जन्नत और है, हुजूर की जन्नत जो है ना वो कुछ और है। लेकिन सुनो, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अभी मैंने एक 20वीं आयत सुनाई आपको और 19वीं, उसके बाद कुरान कहता है एक कुरान की बातें सुनने वालों सुनो। फरमाया लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पर उतारते तो जरूर पाश पाश हो जाता, यानी ये रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ की वजह से। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि गौर व फिक्र करे, सोचे, तदब्बुर करे और होश के नाखून लें।
ये कुरान का ये फैसला और उस पर हुजूर ने कितना अमल किया। अल्लाह अकबर। आज हम और आप तो क्या अमल करेंगे यार। हुजूर की ज़ात तो इतनी बुलंद बाला है, इतनी बुलंद बाला है। मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल। अब मैं हुजूर की बात अर्ज़ नहीं करता, इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक बात अर्ज़ कर देता हूँ इन बातों पर कि उन्होंने आगे के लिए क्या भेजा, उस पर सहाबा, अइम्मा, अहले बैत और अहले बैत अतहार के पूरे खानदान, यहाँ तक के जितने भी औलिया किबार हाजिर हैं, उन तमाम ने मिलकर इस आयत पर यानी इस कुरान को कितना सीरियस लिया, कितना सीरियस लिया। इसलिए कि पहाड़ मजबूत होता है ना, पहाड़ मजबूत होता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अगर पहाड़ को हम इंसान जैसी समझ देते और उस पर अगर कुरान की आयतें नाजिल करते ना, तो फरमाया वो पहाड़ समझदार होने के बावजूद भी कुरान के जलाल और रौब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज जो हमारे पास कुरान मौजूद है ना, दुनिया में सैकड़ों हुफ़ाज़ कुरान जो मौजूद है ना, आज कायनात का ये तहकीक शुदा फैसला है कि कायनात में हर वक्त अगर सबसे ज्यादा कसरत के साथ कोई चीज पढ़ी जाती है और बार बार पढ़ी जाती है, तो वो वाहिद एक किताब है जिससे अल्लाह का कलाम कुरान मजीद कहा जाता है। ये वाहिद कलाम है, क्योंकि हर वक्त किसी भी देश में जाइए, हर वक्त नमाज शुरू, हर वक्त अजान शुरू, हर वक्त तस्बीह और तहलील शुरू, कहीं तिलावत शुरू। और ये जितने भी तस्बीह और तहलील वगैरह के अल्फाज भी अक्सर है ना, तो उसमें अक्सर कुरान में भी है। यानी ये तस्बीहात, ये तकबीरात, ये तमहीदात, ये भी कुरान के अल्फाज हैं। पता ये चला पहाड़ रेजा रेजा हो सकता था, अल्लाह कहता है कि वो हो जाता। अब इससे अंदाजा लगाइए हुजूर का कल्बे नूर, कल्बे अक़दस, हुजूर का दिले अनवर कितना पुरनूर, कितना पुरनूर और कितना ज़ब्त और कितनी बर्दाश्त करने की ताकत रखता होगा कि कुरान के उस नुज़ूल को अल्लाह प्यारे हबीब के दिले अनवर ने कबूल फरमा लिया। और ये किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मेरे कल्ब के जरिए मेरी उम्मत के कल्बों तक मुंतकिल हो जाए। ये कुरान पहुंचाने के लिए हुजूर ने कितनी मशक्क़तें उठाई है, कितनी मशक्क़तें उठाई है। हमें क़यामत की याद के लिए, क़यामत के बारे में सोचने के लिए, कब्र हश्र की फिक्र के लिए हमें कितना आगाह किया, कितना आगाह किया। फिर भी हम और आप ऐसे के वैसे चले जा रहे हैं। 9वीं मजलिस में आयो, आज से अज़्म करके उठो यारो कि हुजूर का मिलाद का दिन करीब है। 3 शबाना रोज़ के बाद मंगल के दिन हुजूर का मिलाद आ रहा है। सुबह बहार आ रहा है, रात वो बड़ी रात है और इस शान से गुजारो कि कोई महफिल मिल जाए तो उसमें शिरकत कर लो, जिक्र और अस्कार मिल जाए तो वहीं शिरकत कर लो। सुबह तक अगर जग सको तो ठीक है, वरना जो भी आपसे बन सके जिक्र और अस्कार नवाफिल जो भी करते रहें। और जब 4 सुबह बहारा का करीब करीब वक्त हो, कादरी मोहल्ले मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बहारा के वक्त हुजूर के मुए मुबारक के दीदार कराए जाते हैं। बड़ी तादाद में आओ और आकर हुजूर की बारगाह में मुए मुबारक के दीदार करो। इसलिए कि ये जो हमारे और आपके बाल है ना, वो बाल हमसे जुदा हो जाए ना तो फिर उसकी कोई कदर कीमत इतनी नहीं रहती। ये कायनात में वो नेमतें हैं कि जब कोई नहीं होता ना तो अल्लाह आसमान से ही मुए मुबारक के दीदार के लिए फरिश्ते भेजता है। यानी ये वो नेमतें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने लिए हैं और आज तक हम तक पहुंचाई है। हुजूर की बारगाह में खास करके मुए मुबारक को सामने रखकर, इसलिए कि हमारे यहाँ तबर्रुक की बड़ी अहमियत है। गुजरात में एक खित्ता है जो करीब ही में हमारे 82 किलोमीटर पड़ता है। 3 बार हमला करने के बाद वक्त का बादशाह कहता है का फतेह नहीं हो रही थी, फतेह नहीं हो रही थी, फतेह नहीं हो रही थी। एक दिन याद आ गया, कहा जब वहां से चला था ना तो अबुल हसन खिरकानी ने एक जुब्बा अता फरमाया था। यानी एक तबर्रुक याद आ गया, वहीं सामने रख लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की और हमला किया ना तो फतेह हुआ। और जैसे वो इलाका फतेह हुआ, दूसरी रात में हजरत अबुल हसन खिरकानी आए और फरमाए, कहा बस महमूद, कहा बस महमूद, कहा हुजूर क्या गलती हो गई? कहा मेरे खिरके को इतना सस्ता जाना, यानी इसकी कदर न की। फर्ज क्या हुजूर, इसीलिए तो निकाला था और आज सुबह में फतेह नसीब है और आप कह रहे मैंने कदर नहीं की। कहा तूने सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर फतेह मांगी, अगर तू चाह लेता ना तो अल्लाह पूरे हिंदुस्तान के काफिरों को मोमिन बना देता।
ये वो तबरुकात है, यानी मुसलमान हो जाते, कलमा पढ़ लेते और अल्लाह तुझे ये हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमा देता। इस शान से हमारे यहाँ तबरुकात की अहमियत है। मैं कहता हूँ जब अबुल हसन खिरकानी का जुब्बा इतना कीमती है तो मुस्तफ़ा के बाल मुबारक कितने कीमती होंगे। मांगना दुआएं, हुजूर से कहना या रसूल अल्लाह जिंदगी में कई दिन 12वीं शरीफ के देखे, आज का दिन आपका दिन है। हुजूर आप आए हमें छुड़ाने के लिए, अब दुनिया के जंजाल से छुड़ा लो, कयामत और कब्र हश्र पुल सिरात के उन अज़ाबात से बचा लो और शफात की भीख तलब करना और हुजूर से मांगना। इसलिए कि हुजूर की जबान से लोगों ने सब कुछ तो सुना, लेकिन लोगों ने कभी हुजूर की जबान से ला यानी नहीं सुना। हुजूर आज भी देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आपसे भी गुजारिश करूंगा ये 3 दिन में जितना भी हो सके दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। जब सुबह बहारा के वक्त जाए ना, इमाम साहब मौजूद होंगे, सैयद साहब, उनसे कहिए कि मेरी तरफ से इतने तोहफे हैं, आप कबूल किए बारगाह में पेश कर दें। अल्लाह अकबर। हुजूर दुरूद और सलाम से बड़े खुश होते हैं। और आप जो झंडियाँ लगाएंगे, ये कुमकुमे लगाएंगे, लगाइए, खूब लगाइए और इतनी खुशी मनाइए, इतनी खुशी मनाइए कि हुजूर भी खुश हो जाए तुम्हारी खुशियों को देखकर। लेकिन एक दिन के लिए मिलादी मत बनिए, बल्कि जहाँ झंडियों से हुजूर खुश होते हैं ना, वहाँ हुजूर तुम्हारे चेहरों की दाढ़ियों से भी खुश होते हैं। जहाँ हुजूर ये कुमकुमों से खुश होते हैं, तुम्हारे दिलों से अदावतें निकाल दो, दुश्मनियां निकाल दो, मोहब्बतों के गुलदस्ते दिलों में सजाकर एक दूसरों के साथ मोहब्बत से मिल जाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब इन कुमकुमों से जितने खुश नहीं होंगे, उससे करोड़ों दर्जा तुम्हारे दिलों की मोहब्बतों की वजह से खुश हो सकते हैं। अगर जिंदगी में कोई गुनाह कर लिए हैं, मुँह मुबारक के सामने जाकर इस्तगफार करना, माफी मांगना और हुजूर से कहना कि हुजूर आपके मुँह मुबारक के सामने खड़ा हूँ, अगर खालिद बिन वलीद को मिलता था हर जगह कामयाब हो जाते थे। हुजूर हमारी किस्मत कि हम आखिरी दौर में, लेकिन बिन देखे हमने ये चीजें मान लिए। हुजूर आपके सदके में, आपके मुँह मुबारक के सदके में हमारे लिए सिफारिश की दुआ कर दीजिए। और अगर वो लम्हाए मुबारक खुल गए ना, तो इंशाअल्लाह आला हज़रत कहते हैं ना कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा लिए हैं। और ये पूरी जिंदगी इसी अंदाज में अगर गुजारेंगे, जैसा कि कलंदर लाहौरी ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।